नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को शहर में अखंड भारत संकल्प शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान भारत माता की जयकारे लगाए गए और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। यात्रा में शामिल वाहनों और प्रतिभागियों ने तिरंगा एवं भगवा ध्वज लेकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। आयोजकों ने कहा कि 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए देशवासियों को भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। आयोजकों के अनुसार इस प्रकार के आयोजन समाज में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। यात्रा के दौरान अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ साथी रैली निकाल रहे हैं, अखंड भारत की मांग कर रहे हैं। कौन कौन सा देश में लाना चाहते हैं आप लोग? देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम लोग कुछ नया इस तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको चूंकि मालूम था, हमारा हिंदुस्तान जो पहले आर्यवर्त था और जम्मू द्वीप के नाम से था, तो हमारा तो पूरे नेपाल से लेकर भूटान से तंबोकी से लेकर इंडोनेशिया तक सब प्रकार का हमारे ही अंश है। चूँकि भारत देश से कटा हुआ है, लेकिन ना आज भी अस्तित्व हमारे भारतीय है, वहाँ है। हमारी देवी देवता पूजनीय है, हमारे जो धर्म का, हिंदू धर्म का वहाँ प्रमाणीकरण है। और चूँकि हर लोग मानते हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान लो, ये तो अभी के बच्चे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये आज के खुले हुए हैं। हमारे तो उस समय का है जब अफगान अलग हुआ, हमारा कंधार जो अलग हुआ वो अफगान कहलाया, भूटान अलग हुआ, कंबोडिया अलग हुआ, इंडोनेशिया अलग हुआ, मलेशिया अलग हुआ, आपका तिब्बत अलग हुआ। तो ऐसा है, ये हमारे पूरे अखंड भारत के ही जो नक्शे कदम में है। लोग क्या है, अक्सर 15 अगस्त को हर कोई याद रखता है। सबसे पहली बात, आज के भावी पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 12 घंटे पहले एक और नए देश का, काफीनुमा देश का जन्म हुआ, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। तो वो ऐसे नहीं जन्म हुआ, वो बहुत से असंख्य हिंदू कत्लेआम करके उस देश को जबरदस्ती छीना झपटी करके बनाया गया, जो आज के हमारे पीढ़ी के, आज के बच्चों को बिल्कुल नहीं मालूम है। 15 अगस्त में तो देश के वतन का झंडा और तिरंगा लहरा लेते हैं, लेकिन उस तिरंगा को उठाने के लिए और उस देश के प्रमाणीकरण को बचाने के लिए क्या चाह रहे हैं आप लोग रैली? आज की कार्यक्रम था कि हमारा देश को अखंड हिंदू राष्ट्र, जो जितने भी हैं ये तो हमारे भारत देश के, भारत माता के बच्चे हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल संकल्प यही है, उनको हमारे भारत देश में। अब कैसे संभव है कि ये अलग अलग देश बन चुका है? अब वो अलग अलग देश बना हुआ है। एक सेकंड इसमें मैं बताना चाहूँगा। देखो भाई साहब, हम किसी देश के प्रजातंत्र को या वहाँ की शासन सरकार को हिलाने की बात नहीं है। ये एक धार्मिक प्रवृत्ति की बात है कि ये अखंड भारत मीन्स जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो हम राम के हैं और हम परोपकार, हम हर चीज़ में देवी देवता को देखते हैं। ये धारणा हमारी ये है ना। ये तो नहीं है कि मतदान करने के लिए वो लोग आ जाए, ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम कहीं के प्रशासन को, हम कहीं के सरकार को छेड़ने के लिए नहीं है। ये लोगों को बताने के लिए कि अखंड भारत का ये हिस्सा पूरा अखंड ही रहेगा। ये हमारा मेन संदेश है। आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। भारत हमारा जो पुराना नक्शा था, अखंड भारत, तो ये जो बढ़ गया, विभिन्न कार्यकाल में बढ़ते चला गया, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान। तो हम ये राष्ट्रीय बजरंग दल इसका मातम मनाता है 14 अगस्त को, और हम ये चाहते हैं कि भारत जो टुकड़े हुए हैं वापस हमारा भारत अखंड हो जाए, एक हो जाए, विश्व गुरु बन जाए, और हम ये जो हमारे टुकड़े जो छीन गए हैं इनको वापस लेंगे। इसी को लेकर के हम लोग आक्रोश रैली निकाल के पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय बजरंग दल संघर्ष कर रहा है इसके लिए। जय श्री राम। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष जी साई कृष्ण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।